गुड मॉर्निंग, जय माता जी की सा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत होती है आज हमारे किचन से। किचन में मैं अभी 10 बज रहे हैं और लेट ही मैं खाना बना रही हूँ। पापा का और देवसा का टिफ़िन मैं सुबह तैयार करके और वापस हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और अभी भी मैं गोली लेके और किचन में आई थी। और आज तो मुझे बिल्कुल वो मन नहीं कर रहा था किचन में आने का, पर क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लेती हूँ, फिर फटाफट से काम निपटा के फिर मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से जाना है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया का पार्सल लगाना है और वो 2 दिन से डिले हो रहा है। तो पापा ने बोला कि मेरे से अकेले से नहीं होगा, तू एक बार आ जा। तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। उसके बाद में मुझे किचन साफ़ करना है। किचन साफ़ करने के बाद में मुझे नहाना धोना है। फिर देर से आएंगे, उसके बाद में जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आटा गूँध दूँ जब तक बना कि कॉफ़ी बन जाए। कॉफ़ी का ऑर्डर आ चुका था रूम के अंदर से ही। तो मैं ये देखो छोटी सी भगोनी है, उसमें कॉफ़ी बना लेते हैं। वैसे हम दोनों की कॉफ़ी इसी में बनती है, पर मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज के दिन उन्होंने इतनी वाली कड़क होती ना, कड़क कॉफ़ी वो पिला दी थी, तो थोड़ा सा उससे भी जी घबरा रहा था। तो मैंने सिर्फ एक ही कॉफ़ी पी। तो कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी बनती है जब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लॉज भी लग जाएगा। और साइड में बना की कॉफ़ी उबल रही है। लो जी, कॉफ़ी तैयार हो गई है। तब तक हमारा आटा गूँध लिया। बर्तन फैले हुए थे तो मैंने बर्तन सारे समेट दिए। पट्टी पूरी ही ऐसे अस्त हो रही थी, तो बर्तन भी बहुत सारे धुले हुए पड़े थे। तो मैंने फटाफट से काम कर लिया और फटाफट से काम करके निपटा लेती हूँ मैं। ये लो जी, हमारा किचन साफ़ हो गया है। एक बार हम पोछा और दे देते हैं क्योंकि थोड़े से रिशेज़ आ रहे हैं, तो पूरा क्लीन कर लेते हैं हम। आंटी जी, मैं चाय आज लगी है ना, कॉफ़ी बनाया हुआ है देगा पापा सुबह सुबह। जो कॉफ़ी है ना, इतनी डार्क बनाया ना, और जी घबरा रहे सुबह कोई। अब भी हूँ, चाय पी हूँ, बाहर भी आपका अब है, अब नहीं। अब नहीं बाबा, दो ही बस, दो ही बहुत है। मैं तो पी माटा नहीं पीऊँ, मैं पीऊँ तो नहीं बना दे बना नहीं। माँ कोई नशो नहीं है वो चाय कॉफ़ी में। अब बड़ा दे तो मना भी कौन कर सका। सही है बोले। हम्म, हाँ। सही बात है। आई तो है ना। सफाई वाले आंटी अपनी सफाई करेंगे, वो आ चुके थे। मेरा काम निबटता है तब तक वो आ जाते हैं 11 बजे तक। और मेरी जो किचन की सफाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हो, एकदम क्लीन कर दिया मैंने।
और अब हम जाएंगे नहाने। तो पापा का फ़ोन आ चुका था, 1:30 बज रहा था। देव को और करने को मैं लेके जा रही हूँ जालोरी गेट, और उसके बाद में हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला पार्सल आज किसी भी हालत में मुझे लगाना होगा। और ये देखो आप, देव को वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप के लिए फ़ोन दिया था, और ये देखो उसको गली के जो कुत्ते बैठे रहते हैं ना स्कूटी के नीचे, तो उसने इसका वीडियो बना लिया। तो ये वाला सामान अपना बाहर जा रहा है, और टोटल 26 नग हैं। तो यहाँ पे जब भी आते हैं देवसा और करनी, तो पापा इन दोनों को तोलते हैं। अरे पीछे नहीं है, ऐसे बैठा। 22 किलो 700 ग्राम है। हम मुंह क्यों बिगाड़ रहे हैं? नहीं 150 किलो तक तोलता है तो भाई ऐसे रखा। हो गया 10 किलो, इसका बढ़ गया 10 किलो। पोटी इधर नीचे बैठ खड़ी मत हो। 10 किलो। अरे आयोडा यार कोरियर करावड़ो ऑस्ट्रेलिया भेजना तो पड़ी मने तो पे। तो मैं, करनी और पापा पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में देव नहीं आया क्योंकि ऑफिस पे कोई नहीं था, तो देव को वहाँ हम छोड़ के आए हैं। और गार्ड अंकल से हमने पूछा कि कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं एक बार आई थी अपना आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवाने आई थी। उसके बाद में अब शायद 3-4 साल बाद अब आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी खुद को इतना नॉलेज नहीं था, और फर्स्ट टाइम हमारा बाहर कोरियर जा रहा है, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या क्या होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो हम सबसे पूछ के ही कर रहे थे। तो यहाँ पे शायद तो फॉर्मेलिटीज़ में ये हुआ कि हम वहाँ गए तो हमसे पूछा गया कि कुछ ऑयल वगैरह तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं है, कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बस अपना जो क्रीम और फेस वॉश है। उसके बाद में कि हिलना नहीं चाहिए पार्सल, इसको आप इसके लिए गत्ते लगाओ। तो पापा को पैकिंग अच्छी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरियर है तो पैकिंग अच्छी आएगी। तो पापा ने बोला लो मैं कर देता हूँ, तो उनके सामने ही हमने पैक किया था। हम ऑफिस से पैक करके नहीं लाए, क्योंकि पापा ने बोला कि वहाँ पे खुलवा के देख लेंगे, और अपन बिना फालतू में डबल मेहनत हो जाएगी, तो अपन वहीं पैक कर लेंगे। तो पापा यहाँ पे टेप से पैक कर रहे हैं। अंकल ने बोला था ये जो ग्रीन है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। और करनी बैठी हुई है कुर्सी पे, और इसने बहुत शैतानी की थी, बहुत शैतानी, मतलब किसी से नहीं डर रही थी ये, और सबसे बातें करना। अभी तो चुपचाप बैठी है, थोड़ी देर बाद में बहुत नाटक करेगी। तो पापा यहाँ पे पार्सल पैक कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को अच्छे ही मिल जाते हैं। तो एक अंकल थे वहाँ पे, वो उनकी शायद जॉब थी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया। जब तक हमारा पार्सल पैक नहीं हुआ, शायद हमें लगता है हमारा ही एक पार्सल ऐसा होगा आज जो कि बाहर जा रहा था। तो अंकल हमारे पास ही बैठे थे, उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी पार्सल में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर आवाज़ आई तो पार्सल रिजेक्ट हो जाता है। तो पापा ने इतनी तगड़ी पैकिंग की थी ना कि तो हिलने का तो क्या, डुलने का भी सब। तो ये लगा दिया हमने एड्रेस, और एड्रेस पे टेप लगानी थी, और ये 2 हमें फॉर्म दिए थे, ये भरे गए थे, और 2 आधार कार्ड की फ़ोटो लगी थी। रिसिप्ट लेके पापा के ऑफिस पहुंच गए थे। ऑफिस पहुंचने के बाद में पापा ने खाना खाया, मैंने खाना खाया। आई थिंक 5 बज चुके थे, और उसके बाद में मैं आई हूँ गिफ्ट की शॉप पे मैं यहाँ क्या लेने आई हूँ वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे थकी भी बहुत थी, और लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि करनी के साथ बार बार आना नहीं होता है। तो करनी साथ में थी, तो क्या हो सकता है इसके अंदर, आप देख के बताओ कि इतने बड़े कार्टून में क्या हो सकता है। थंबनेल में भी नहीं पता चला होगा आपको, है ना। तो इसकी अनबॉक्सिंग अब कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करेंगे। दियसा करनी सो गई थी स्कूटी पे, बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ मैं उसको। आप अनबॉक्सिंग धीरे बोर्ड जाएगी। नहीं आप करो अनबॉक्सिंग। मेरे को नहीं आता। करो। आता भी नहीं। अनबॉक्सिंग करना ही नहीं आता। चलो ठीक है, मैं करती हूँ। किची
बता दूँ नहीं ए, नहीं बताना। Oh my God! तो क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या हो सकता है? मजाक थोड़ी है, मजाक कर रहे गाइस, ये नहीं है और कुछ है। MKB. तो एक बक्सी. देखो गाइस क्या है। खोलो ना. हाँ? खोलो. दिख रहा है? तू उल्टा क्यों पकड़ता है? ऐसे. अरे यार इतने सारे क्या डाल दिया उन्होंने? अब तो बता दो. नहीं गैस करने दे, क्या हो सकता है? अरे गैस करना है तो उधर लगे हो. ये लेने का लगा। टन टन। क्या है? झरना. वाटरफॉल। क्या है? झरना. चला के बता. अब इसको चला के भी बताएंगे। तो आज मैं ये लेके आई, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं सो गई थी, बहुत थक रही थी। 6 बज चुके थे हमें घर आते आते ट्रेन की वजह से। फिर उसके बाद में 8 बजे उठी। 8 बजे उठने के बाद में खाना वाना बनाया। फिर ये मैं देव का कोई प्रोजेक्ट तैयार करना था, उसके टेस्ट चल रहे थे तो क्राफ्ट तैयार करना था। तो उसने बोला कि मम्मा मेरे झोपड़ी सा कुछ ऐसा बना दो। तो हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी बनाना तो था ही, क्योंकि कोई था भी नहीं जो मैं बोल दूँ उसे कि आप बना दो। फिर भी मैंने बहुत अच्छा बना दिया था। खाना मैंने खाया नहीं रात को, फिर बनाया। बोले तूने सुबह भी खाना नहीं खाया और अभी भी नहीं खा रही है, क्योंकि खाना खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पता ही नहीं क्या हो गया था, कल तो बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद में देवसा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। यहाँ प्रोजेक्ट कर रही हूँ। और देव को हमेशा जब भी बोलती हूँ ना वीडियो क्लिप करने के लिए, तो वो ऊट पटांग हरकतें करता ही रहता है। मतलब जो होता है ना वो नहीं दिखाता, और जो नहीं होता है उसको पहले दिखाएगा। और रख दे। तेरे को ब्लॉग बनाना ही नहीं आता यार देव। तो क्यों. तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद में भी मैंने ऐसा सा कुछ तैयार कर दिया आधे घंटे के अंदर। और ये बनाते ही फिर उन्होंने फिर एक बार बोला तू खाना खा ले। फिर ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं बड़े से वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।